धर्मोपदेश समये संविधानुभावा दास्तां जनो भवति ते तरुरप्य शोकः दास्तां जनो भवति ते तरुरप्य शोकः अभ्युद्गते दिनपतौ समहीरुहोपि अभ्युद्गते दिनपतौ समहीरुहोपि किं वा विबोध मुपयाति न जीवलोकः किं वा विबोध मुपयाति न जीवलोकः धर्मोपदेश समये संविधानुभावा दास्तां जनो भवति ते तरुरप्य शोकः अभ्युद्गते दिनपतौ समहीरुहोपि किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोकः धर्मोपदेश समये संविधानुभावा दास्तां जनो भवति ते तरुरप्य शोकः अभ्युद्गते दिनपतौ समहीरुहोपि किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोकः। कल कराएंगे उच्चारण, ठीक है? एक बार और अभ्यास करके आना। देखो यहाँ अशोक तरु जो प्रातिहार्य है उस प्रातिहार्य का यहाँ पर वर्णन है कि वह अशोक का वृक्ष जो है तरु, देखो अब वो तरुरप्य शब्द है ना, तरु अपि अशोकः, तरु अर्थात वृक्ष, अपि अशोकः अशोक हो गया, शोक रहित हो गया। कब? धर्म उपदेश समये, जब धर्म का उपदेश का समय था, धर्म उपदेश के समय पर अर्थात समोसरण में जब आपकी दिव्य ध्वनि खिल रही थी, दिव्य ध्वनि के समय में जो आपका अशोक तरु प्रातिहार्य था वह अशोक वृक्ष भी सविधानुभावात। अब इस शब्द का ऐसे अर्थ समझ लो कि आपके प्रभावात, प्रभाव से, आपकी सानिध्यता पा करके, आपकी सानिध्यता पा करके, आपके सानिध्य के प्रभाव से आस्ताम जनो जनः आस्ताम, लोग तो दूर की बात, आस्था मतलब दूर की बात, जनः मनुष्य तो दूर रहें, तरु अपि अशोकः भवति, तरु वह वृक्ष भी अशोक भवति हो जाता है। मनुष्य तो दूर रहे, मनुष्य की बात तो दूर,
वह तरु भी अशोक हो जाता है। क्यों हो जाता है? आपकी सानिध्यता को प्राप्त करके। कब हो जाता है? समोसरण में, धर्मोपदेश के समय में आपके सानिध्य को प्राप्त करके वह मनुष्य तो दूर की बात, वह अशोक वृक्ष भी अशोक हो जाता है, शोक रहित हो जाता है। तरु अपि अशोकः भवति। तरु अर्थात वृक्ष, अपि मतलब भी, अशोकः अशोक, शोक रहित भवति हो जाता है। वह वृक्ष भी शोक रहित हो जाता है। क्यों हो जाता है? आपके सानिध्य को पा करके। जब वृक्ष अशोक हो जाता है तो मनुष्य नहीं होंगे क्या? अर्थात होंगे। फिर उदाहरण, अभ्युदगते दिनपतौ। दिनपति बोलते हैं सूर्य को। दिनपति के सप्तमी विभक्ति लगी है, वहां से दिनपतौ हो गया। दिनपति के, सूर्य के अभ्युदगते, उदगते उदय हो जाने पर, सूर्य के उदय हो जाने पर समहीरुह, सा मतलब सहित, महीरुह वृक्ष के लिए कहा गया। मही मतलब धरती, और धरती में जिसकी जड़ें हैं वृक्ष, महीरुह। तो वह वृक्ष सहित, सा लिखा ना आगे, सा महीरुह, सा मतलब सहित, महीरुह मतलब वृक्ष सहित जीवलोक, पूरा जीवलोक, संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि क्या हो जाती है? विबोधम किम नौप्याति, किम विबोधम नौप्याति। विबोध, विबोध बोध को, बोध ज्ञान को, जागृत। क्या सूर्य के उदय हो जाने पर वृक्षों के सहित वह पूरा ब्रह्मांड, पूरा जीवलोक क्या जागृत नहीं हो जाता? पूरी पृथ्वी नहीं जागती क्या? सूर्य के उदय हो जाने पर वनस्पति से लेकर पूरा जीवलोक क्या जागृत नहीं होता? अर्थात होता है। तो क्या आपकी सानिध्यता को पाकर के जब वह वृक्ष शोक रहित हो जाता है तो क्या मनुष्य नहीं होंगे? अर्थात होंगे। अब हमें शोक रहेगा क्या? भगवान के सानिध्य में जब हम पहुंच गए हैं तो फिर हमें किसी प्रकार का शोक नहीं रहना चाहिए। इसको पढ़ो, इस काव्य को भगवान के सामने, तो जो भी शोक हो जिस भी प्रकार का सब दूर हो जाएगा। है? तो सामान्य वर्णन नहीं किया आचार्य भगवान ने, इसमें भक्ति को जोड़ा है बिल्कुल। नहीं तो कह देते कि भगवान आपके सामने तो वो अशोक वृक्ष भी है। इस अशोक वृक्ष को कहने से कोई विशेषता नहीं झलक रही है। वो वृक्ष है, वो वृक्ष भी आपके सानिध्य को पाकर के शोक रहित तो हो गया। मनुष्यों की तो क्या बात, जिसके पास मन नहीं है, एक ही इंद्रिय है केवल, है वो भी शोक रहित तो हो गया। तो मनुष्यों की तो बात क्या, जिनके पांचों इंद्रियां हैं, मन है, उनको तो शोक रहित वैसे ही हो जाना चाहिए। हैं? तो इस काव्य को पढ़ो तो शोक रहित तो होंगे। फिर से देख लो एक बार, सीधा सीधा अर्थ है, इसमें ज्यादा टेढ़ापन नहीं है। धर्मोपदेश समय, धर्म उपदेश काल में अर्थात समोसरण में,
जिस समय आप धर्म का उपदेश देते हैं दिव्य ध्वनि के द्वारा, ऐसे समवसरण में सविधानुभावा, नीचे वाले में थोड़ा तेज शब्द लिखा है दूसरी पंक्ति में, उसको ऊपर ले लेना। ते सविधानुभावात, आपके सानिध्य को पाकर के, तरु अपि अशोकः भवति, वह वृक्ष भी अशोक हो जाता है, शोक रहित हो जाता है। जना आस्ताम, लोगों की तो क्या बात, दूर की बात, दूर रहे, मतलब लोग तो दूर रहें, वह वृक्ष भी शोक रहित हो जाता है। जैसे दिन पतऊ सूर्य के अभ्युदगते उदगते, उदय हो जाने पर, उदीयमान होने पर, सूर्य के उग जाने पर, समहीरुह, वृक्षों के साथ में, समहीरुह पूरे वृक्ष से लेकर, वृक्ष एक इंद्रिय है ना, तो एक इंद्रिय को समाहित करते हुए पूरा जीवलोक, पूरी सृष्टि, किम न विबोधम उपयाति, क्या विबोध को प्राप्त नहीं होती, बोध को प्राप्त नहीं होती, जागृत नहीं होती, अर्थात जागती है। सूर्य जब उदय होता है तो पूरी सृष्टि जाग जाती है। मतलब वह जो कमल है सरोवर में, सूर्य निकलता है और कमल खिल जाता है। अभी वो मुरझाया हुआ था, शोक सहित था, उस सूर्य के उदीयमान होने पर वह कमल भी खिल जाता है, वह भी शोक रहित हो जाता है, पूरी सृष्टि खिल जाती है। पेड़ों पर जितने फूल हैं वे भी खिल जाते हैं, कुछ फूल तो सूर्य की तरफ ही मुख कर लेते हैं, जिसको सूर्यमुखी बोलते हैं। तो जब वह सृष्टि में एक इंद्रिय प्राणी, एक इंद्रिय जीवी शोक रहित तो हो गया, वे भी प्रफुल्लित हो जाते हैं, तो आपके सानिध्य को पा करके हम जैसे मनुष्य क्यों नहीं प्रफुल्लित होंगे, क्यों नहीं शोक रहित होंगे, अर्थात निश्चित ही शोक रहित